हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे नातेदारी यानी किनशिप। हम सब किसी न किसी परिवार के सदस्य हैं और परिवार में हमारे भाई बहन हैं, माता पिता हैं और दादा दादी भी हैं, चाचा चाची भी हैं। परिवार में जहाँ हमारे भाई हैं वहीं भाभी और चाची भी हैं। ये सब हमारे नातेदार हैं। परिवार एक नातेदारी समूह है। उधर हमारी भाभी और चाची किसी अन्य परिवार से आती है। उनके परिवार में उनके भाई बहन और उनके माता पिता हैं। वे भी हमारे नातेदार हैं। इसे और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए विभिन्न समाजशास्त्रियों ने जो परिभाषाएं दी हैं उन्हें हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे चार्ल्स विनिक की परिभाषा, जो ये कहते हैं कि नातेदारी व्यवस्था में समाज द्वारा मान्यता प्राप्त वे संबंध आ सकते हैं जो कि सही माने में रक्त संबंधों पर आधारित हो, यानी वास्तविक वंशावली संबंधों पर आधारित हो। केवल वे ही रक्त संबंधी नातेदार ही नहीं आते, केवल रक्त संबंधी ही नहीं, बल्कि वे भी आते हैं जो वैवाहिक एवं गोत्र संबंध के द्वारा समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होने चाहिए। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे लेवी स्ट्राउस की, जो कहते हैं कि नातेदारी व्यवस्था वंश या रक्त संबंधी कर्म विषयक सूत्रों से निर्मित नहीं होती, जो कि व्यक्ति को मिलती है। यह मानव चेतना में विद्यमान रहती है। यह विचारों की निरंकुश प्रणाली है। वास्तविक स्थिति में स्वतः विकास नहीं है। फिर हम देखेंगे रैडक्लिफ ब्राउन ने क्या कहा है। रैडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है जो सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे डॉक्टर रिवर्स की। रिवर्स कहते हैं कि नातेदारी की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित की जा सकती है। नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखेंगे लूसी मेयर की, जो लिखते हैं कि बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है, यानी नातेदारी में सामाजिक संबंध को जैविक शब्दों में व्यक्त किया जाता है, वो नातेदारी या बंधुत्व कहलाता है। रॉबिन फॉक्स ने बहुत ही सरल परिभाषा दी है। वे कहते हैं कि नातेदारी केवल मात्र वास्तविक या काल्पनिक समरसता वाले व्यक्तियों के मध्य संबंध है। इस तरह से हम देखें
तो नातेदारी व्यवस्था जो समाज द्वारा मान्यता प्राप्त एक अमूर्त व्यवस्था है, जो मानव के जीवन में विद्यमान होती है। यह विवाह, मान्य संबंध और वंशावलियों के द्वारा निर्धारित तथा वर्णित होती है। यह एक प्रकार की हम कहेंगे कि परिस्थिति और भूमिकाओं की जटिल प्रथाएं हैं, और इसको नातेदारी व्यवस्था को अगर हम और अच्छे से समझें तो हम देखेंगे कि नातेदारी क्या है। कि नातेदारी व्यवस्था समाज द्वारा स्वीकृत संबंधों की व्यवस्था है। यह अमूर्त व्यवस्था है जो मानव की चेतना में विद्यमान रहती है, प्रजनन और वंशावलियों के द्वारा निर्धारित और वर्णित है, और यह परिस्थिति और भूमिकाओं की जटिल प्रथाएं हैं। इसके जो नातेदारी के जो भेद हैं वो मुख्य रूप से दो भेद हैं। एक तो है रक्त संबंधी और एक है विवाह संबंधी। रक्त संबंधी जो सामाजिक और कानूनी के आधार पर मान्य है, इसे रक्त संबंधी नातेदार कहते हैं। जो प्रजनन के आधार पर उत्पन्न होने वाले सामाजिक संबंधों में से एक प्रकार का वह रक्त या समरक्तता के आधार पर बनता है, जैसे माता पिता और संतानों के बीच का संबंध। क्योंकि जो जीन्स माता पिता के जो ग्रहण करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि उसके समान ही रक्त पाया जाता है। इसी प्रकार से भाई बहनों में भी रक्त संबंध होता है। तो संबंधियों को परस्पर हम कहेंगे कि संबंधित करने वाली जो कड़ी है वो रक्त संबंध है। इसका संबंध जन्म, रक्त और गोद संबंधों से भी हो सकता है, लेकिन इस प्रकार के संबंधों का आधार केवल जैविकीय है। परंतु जब तक ये संबंध समाज के द्वारा मान्यता प्राप्त होना भी आवश्यक है, जैसे नैतिक और अनैतिक संतान या गोद ली गई संतान। प्राणीशास्त्रीय आधार पर गोद ली संतान या जन्म किसी भी परिवार में लेती है, तथा सामाजिक और कानूनी अधिकार किसी और परिवार में होते हैं। इसी प्रकार से अनैतिक संबंधों से संबंधित स्त्री पुरुषों की संतान प्राणीशास्त्रीय आधार पर उनके होते हुए भी समाज तथा कानून उसे अनैतिक संतान मानता है। उनमें पिता पुत्र हो या माता पुत्र का जो संबंध स्थापित नहीं हो पाता, जबकि गोद ली गई संतान के पिता पुत्र और माता पुत्र आदि संबंध स्थापित हो जाते हैं। तो जिस प्रकार परिवार में जन्म होता है और उससे सारे संबंध समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति के रक्त संबंधी पिता माता भाई बहन चाचा ताऊ बुआ दादा दादी मामा मौसी आदि होते हैं, और रक्त जन्म गोद संबंधों से संबंधित नातेदारी में रक्त संबंधी नातेदार कहलाते हैं। अब दूसरी तरह की हम नातेदारी देखेंगे, वो है विवाह संबंध, यानी जो प्रजनन पर आधारित नहीं है और जिसे
सामाजिक और कानूनी आधार पर मान्य होना चाहिए, उसे विवाह संबंधी नातेदारी कहेंगे। केवल समाज की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप जो विवाह स्थापित होता है, उसमें केवल पति पत्नी ही विवाह संबंधी नहीं होते, बल्कि उन दोनों के परिवार वाले भी विवाह संबंधी होते हैं। इन संबंधियों का परस्पर संबोधित करने वाली जो कड़ी है, वो रक्त संबंध नहीं होता। जब एक पुरुष का विवाह होता है तो उसका अन्य प्रकार के व्यक्तियों से संबंध स्थापित हो जाता है। जैसे वो पति बन जाता है, दामाद बन जाता है, जीजा, फूफा, मौसा या बहनोई बन जाता है। इसी प्रकार से स्त्री भी पत्नी, बहू, भाभी, चाची, मामी, देवरानी, जेठानी आदि बन जाती है। तो विवाह के द्वारा दो व्यक्ति तथा दो परिवार और उनके सदस्य परस्पर संबंधों में बन जाते हैं। ये विवाह संबंधी नातेदारी कहलाती है। इन सभी संबंधियों के बीच का जो संबंध होता है वो रक्त का न होकर विवाह के द्वारा होता है। इस तरह से आज हमने देखा कि नातेदारी क्या है और नातेदारी के भेद क्या हैं। धन्यवाद।